दोस्तों, आज हम आपके बीच तीसरा चैप्टर जो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3.1 बताने जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, पुत्री यानी कि बेटी से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पूर्व का मतलब होता है पहले। क्या होता है? पहले। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल तिगुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। यहाँ पे हल नहीं करना है, सिर्फ इस रूप में क्या कर देना है? व्यक्त करना है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। अब प्रथम शर्त से फर्स्ट बार में क्या कहता है? तो देखिए, किसी भी व्यक्ति का यदि जन्म आज हुआ तो हम कहेंगे 5 दिन पहले, तो 5 दिन पीछे चला जाएगा। सपोज डेट यहाँ मान लीजिए ये आफ्ताब है, ये उनकी बेटी है, ठीक है। इसकी बेटी की उम्र 10 वर्ष है। कितना वर्ष है? 10। आफ्ताब का उम्र 15 वर्ष है। तो ये वर्तमान उम्र है, ये आफ्ताब का भी वर्तमान उम्र 15 वर्ष है, ये उनकी बेटी का वर्तमान उम्र अभी 10 वर्ष है। तो कहेगा 5 साल पहले। तो पहले का मतलब होता है जो आज से 5 साल पीछे। तो हम पहले जब रहेगा तो क्या कर देंगे? घटा देंगे, पूर्व या पहले। तो अभी 10 वर्ष है, 5 साल पीछे, तो 5 को हम क्या कर देंगे? माइनस। तो कितना बच जाएगा? 5। यानी कि 5 साल पहले वो कितना वर्ष की थी? 5 वर्ष की थी। और जब कहेगा 5 साल बाद, तो अभी 10 साल का है, तो 5 साल बाद कितने वर्ष का हो जाएगा? 15 वर्ष। तो हम 10 में 5 को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। तो पूर्व कहे तो घटा देना है, बाद कहे तो जोड़ देना है, ठीक है। तो पहली बात कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले। तो आफ्ताब की वर्तमान आयु है x और उनकी पुत्री की वर्तमान आयु है y। तो कहता है 7 वर्ष पहले, तो 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि अपनी बेटी का क्या था? 7 गुनी था। आफ्ताब अपने बेटी का 7 गुनी था। और जब हम बराबर करेंगे तो ये अपने बेटी का 7 गुनी था, तो इनकी बेटी को क्या करना होगा? इसको बराबर करने के लिए उतना गुना कम। तो इससे हम 7 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। अब देखिए, x माइनस 7 बराबर 7 से गुना कीजिए तो होगा 7y, 7 सत्ते 49। x ये प्लस 7y है, दाएं तरफ बाएं तरफ आएगा तो क्या होगा? माइनस 7y। अब क्या है? इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस से इधर आएगा तो प्लस 49 बराबर क्या होगा?
0। तो x माइनस 7y अब प्लस 49 - 7, तो घटने के बाद कितना बचेगा? प्लस 42 बराबर 0। ये आपका समीकरण कितना हो गया? 1। अब दूसरा कंडीशन देखिएगा, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त से अब कहता है दूसरा कंडीशन, जो अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल तिगुनी आयु का रह जाऊंगा। कितना आयु? तिगुनी। तो अभी इनका उम्र क्या है? x, इनका है y। तो 3 वर्ष बाद तो दोनों में 3 3 क्या करना है? जोड़ देना है। अब बराबर कर देना है। अब कहता केवल तिगुनी रह जाऊंगा, तो इनके बेटी को हम 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो दोनों बाप बेटी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो x + 3 बराबर 3 से गुना कर दीजिए, 3y, 3 तिया 9। x इधर सब इस पूरे पद को बाएं तरफ ले आएंगे, +3 - 3y + 9 बराबर क्या होगा? 0। तो x - 3y और 9 3 कितना हो गया? 12 बराबर 0। ये आपका कंडीशन समीकरण क्या हो गया? सेकेंड। हमें यही दिखाना था, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या है, जब प्लस से इधर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? माइनस। क्या होगा? माइनस। तो x - 3y +3 - 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -6। मिस्टेक हो गया था। हो गया। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने, कोच आप लोग जानते हैं किसको कहा जाता है? कोच उसी को कहा जाता है जो खिलाड़ी को क्या करता है? प्रशिक्षण देता है। और जिस समय उनकी टूल होती है उस समय उसको क्या किया जाता है? बताया जाता है जो ऐसे करना है, इस तरीके से खेलना है, ये होगा तो किस मूवमेंट में क्या करना है। कोच होता है प्रशिक्षण देने वाला। 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। तो इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो माना कि देखिएगा यहां से सॉल्यूशन है आपका। माना कि एक बल्ला का दाम हम मान लेते हैं x रुपया। कितना रुपया? x। तथा एक गेंद का दाम y रुपया। इसलिए प्रथम शर्त से तेरह 3900 रुपया में 3 बल्ला खरीदता, तो एक बल्ला का दाम x रुपया है, तो 3 बल्ला का दाम कितना होगा? 3x। जैसे एक वस्तु का दाम 5 रुपया है तो 2 वस्तु का दाम क्या होगा? 5 दूना 10। तो एक बल्ला का दाम x है तो 3 बल्ला है तो क्या होगा? 3x। एक गेंद का दाम y रुपया है तो 6 गेंद है तो क्या होगा? जो 6y। दोनों मिलाकर कोई कितने में खरीदता है? 3900 रुपया में खरीदता है। अब देखिए इसमें 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? x + 2y बराबर 3 × 1300। ये 3 से 3 क्या होगा? कैंसिल हो गया। बच गया आपका x + 2y बराबर 1300। अब देखिए ये बायां पक्ष है, ये दायां है। जब हम साइड चेंज करते हैं तो क्या बदल जाता है? चिन्ह बदल जाता है। तो x + 2y - 1300 बराबर 0। ये समीकरण आपका हो गया फर्स्ट। अब है आपका
द्वितीय यानी कि सेकेंड कंडीशन, द्वितीय शर्त। अब है द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त यानी कि सेकेंड कंडीशन है। कहता है फिर एक बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदता है। तो एक बल्ला का दाम आपका x रुपया है, एक गेंद का दाम y रुपया, तो 2 गेंद का दाम कितना 2y बराबर कितना होगा, कितना रुपया में 1300 में खरीदता है। तो x प्लस 2y, ये प्लस से इधर आया तो माइनस 1300, ये आपका समीकरण हो गया 2। यही हमको तो सिर्फ दिखाना था, यही आपका क्या हो जाता है आंसर। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद, यानी कि एक महीना में कितना दिन होता है 30 दिन, तो 30 दिन के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, एक्सप्रेशन यानी कि एक्सप्रेस करना है। तो देखिए, माना कि एक केजी सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। अब प्रथम शर्त में से कहता 1 केजी 2 केजी सेब, तो 1 केजी सेब का दाम x रुपया है, तो 2 केजी का कितना होगा 2x, तो 2x। 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया है, तो y दोनों मिलकर कुल कितने रुपये खर्च करता है 160 रुपया। तो 2x प्लस y माइनस 160 बराबर क्या होगा 0। समीकरण आपका हो गया 1। अब द्वितीय शर्त, कहता 1 महीने बाद 4 केजी सेब, तो 1 केजी सेब का दाम है x रुपया, तो 4 केजी का कितना होगा 4x। 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया है, तो 2 केजी का कितना होगा 2y। दोनों मिल के कुल 300 रुपया खर्च करता है 300। इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 2x प्लस y बराबर 2 गुने 150, 2 से 2 कैंसिल, 2x प्लस y बराबर 150, 2x प्लस y माइनस 150 बराबर 0। ये आपका समीकरण 2, यही कंडीशन दर्शाना था, यही आपका हो गया। ठीक है।